अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मुझे कहते हैं अलमास और आप देख रहे हैं अलमास साकी व्लॉग। आज रमज़ान की पहली सहरी है और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम मुसलमानों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। ये अभी रात के 2:30 बज रहे थे और मैंने ये सालन बनाना था मुझे, क्योंकि रात में मैं सालन रेडी नहीं कर सकती थी क्योंकि गैस ही नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर सहरी में गैस आए तो मैं ज़रूर सालन पकाऊंगी। तो ये दाल मैंने वैसे बनाई थी, मलका मसूर की दाल, लेकिन बच्चों को तो आपको पता है दाल तो वो आम तौर पे खाते ही नहीं है, तो रमज़ान में कैसे खाएंगे। इस वजह से मैं सहरी में जल्दी उठ गई थी, 2:30 बजे के टाइम ना। मैंने फिर जल्दी से चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी। फिर जल्दी जल्दी से मैंने चिकन वगैरह निकाली, दही निकाली और जल्दी से मैंने कहा चलो अब जल्दी से मैं सालन रेडी कर लेती हूँ। बच्चे वगैरह सब सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। मैंने कहा जल्दी से मैं जब रेडी कर चुका हूँ, सालन तैयार होगा तब फिर मैं इन सबको उठाऊँगी। यहाँ मैंने ले ली दही, फिर उसमें मैंने डाली बड़ी इलायची, वो लौंगे डाली, फिर इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला, हल्की सी हल्दी में डालती हूँ, थोड़ी सी चुटकी भर के ना, तो इसके लिए कलर के लिए, वरना वो इसमें पिसा हुए धनिया में वो सब हो जाता शोरबा ना, इसलिए हल्के सी मैं ना हल्दी डालती हूँ। ये लाल पिसी मिर्ची मैंने डाली और फिर मैं कौरमे का मसाला जो होता है ना शान का, वो लास्ट में थोड़ा सा डालती हूँ खुशबू के लिए ना। तो ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी, इसको मैंने अलग से निकाल लिया था क्योंकि कैमरा मैं नहीं पकड़ सकती थी, मोबाइल का कैमरा, क्योंकि वो मैंने साइड पे रख लिया था, तो इस वजह से हर चीज़ नहीं दिखा पा रही थी। बच्चे मेरी तरावी पढ़ रहे थे क्योंकि मुझसे तरावी पढ़ने हमारे मोहल्ले में तरावी होती है लेडीज़ की, तो वहाँ गई हुई थी। और वानियाँ जो हैं वो अपना याद कर रही थी, पेपर्स हो रहे ना बच्चों के, इसलिए ये कैमरा ये मोबाइल का मैं ही पकड़ी हुई थी, इसलिए ना आपको पूरा दिखा नहीं सकी। इस वजह से मैंने इसको साइड में रखा हुआ था। तो ऐसे जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा दिखा पा रही थी बस वही नज़र बन रही थी वीडियोस। तो यहाँ मैंने कौरमे का मसाला मैंने डाला, थोड़ा सा डाला क्योंकि मिर्ची ज़्यादा हो जाती है ना। तो मेरी छोटी वाली बेटी है मानिया, वो नहीं खाती, कहती बहुत मिर्ची मम्मा मुझसे नहीं खाओ, और थोड़ी सी नकचड़ी टाइप की है। तो इस वजह से ना मैं इसकी वजह से ना सालन में मिर्च कम रखती हूँ ताकि वो खा लें। तो यहाँ मैंने सब मसाला वगैरह दही में डाल के इसमें डाल के भून लिया था। अब चिकन जो थी वो मैंने वॉश तो कर ली थी, लेकिन मैं लास्ट में फिर उसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, बार बार वॉश करती हूँ, चाहे गोश्त हो, चिकन हो, कुछ भी हो, मैं इसको फिर वॉश करती हूँ ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो मैंने फिर दोबारा उसको वॉश किया। वैसे मैं जब भी आती है चिकन तो मैं इसके रेशे वगैरह पहले से साफ़ करके रखती हूँ, और वो उसमें से पता है खून वगैरह निकलता रहता है वो हल्का सा भी, तो फिर वो मैं फिर भी इसको वॉश करके सालन में डालती हूँ, मसाले में ना। मैंने कहा इसको मसाले में डाल दूँ जल्दी से पक जाए जल्दी से, क्योंकि मैं उठी थी ना, मैं उठी थी सबसे पहले, फिर मैं 2:30 बजे में उठी थी, तो मैंने कहा अभी टाइम है, मैं जल्दी से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले वज़ू किया, वज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की। अब मैंने कहा अभी 3 बज रहे हैं, जल्दी से, क्योंकि मेरे ख़्याल से 5:28 पे मेरे ख़्याल से सहरी बन गई। तो मैंने कहा अभी तो काफ़ी टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ सकती हूँ आराम से, तो फिर मैं बना लूँगी आराम से। फिर गैस तो आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने जल्दी से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने ये सालन बनाना शुरू किया है। अब मैंने इसमें डाल दी इलायची के 2-3 दाने मैंने इसमें डाल दिए, और उसमें नहीं थी, मसाले में नहीं थे इलायची के दाने, मैंने चेक किया उसमें नहीं थे, तो मैंने अलग से इलायची के दाने इसमें डाले ताकि खुशबू आए कौरमे जैसी। अब मैं यहाँ से भून रही थी। अब मैंने आटा भी निकाल के रख लिया था क्योंकि रात में गूंद के रख लिया था ना मैंने, तो मैंने तो जल्दी से मैं आराम से बना लूँगी रोटियाँ। तो सारा काम मैंने रात में ही रेडी करके रखा था। छोले वगैरह जो थे वो मैंने रात में ही भिगो लिए थे, और समोसों की पट्टी वगैरह जो थी वो सब मैं रात में लेकर आ गई थी, और चीज़ वगैरह जो होती है, कीटर चीज़ जो होती है, और
क्रीम होती है, वो सब मैं लेकर रात में ही लेकर आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि दिन में ना टाइम वो नहीं होता, मतलब ये कि हिम्मत नहीं होती बार बार चक्कर लगाओ बाज़ार के। इस वजह से मैं रात में सब अपने हस्बैंड के साथ जाके ले आई थी। यहाँ मैंने प्याज डाल दिए, सालन मेरा रेडी हो चुका था, चिकन भी भुन चुकी थी। तो लास्ट में मैंने ये थी प्याज ब्राउन करके ये मैश, मतलब उनको चूर के, जो कहते हैं ना चूर के डालना, चूर के अच्छी तरह हाथ से मसल के इसमें मैंने प्याज डाल दी। अब मैं अच्छी तरह प्याज डाल के भी भूनती हूँ, ताकि फटाफट मसाला हो ना तो अच्छी खुशबू आती है। तो लास्ट तक मैं इसको भूनती रहती हूँ, जब तक इसका मसाला फट ना जाए, मतलब इस तरह ना। फिर मैं इसमें मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ पानी। अब मैं कहा थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लेती हूँ। वही मैंने का पानी मैंने डाला था तो वो पक रहा था हल्का, मैंने कहा चलो 5 मिनट तक पका लूँ। और जो सामान जो रखा था मैंने बाहर, लहसुन अदरक, मैंने कहा चलो उसको फ्रिज में रख दूँ और बच्चों को बारी बारी उठाऊँ ताकि वो सैरी कर लें। यहाँ मैंने पराठे तैयार कर लिए थे और चाय का पानी रख दिया था कि ताकि बच्चे खा लें। बच्चों को मैंने उठा दिया था और दस्तरखान लगा दिया था ताकि बच्चे खा लें आराम से। सबको बारी बारी एक एक पराठा मैंने फ्राई करके दे दिया था। यहाँ मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। अब एक हाथ से मेरा कैमरा था, बच्चों को तंग नहीं कर सकती थी, बच्चे सैरी कर रहे थे। इस वजह से मैंने फिर कैमरा दोबारा फिर साइड पे रखा ताकि बच्चे आराम से खा लें। या मैंने पानी रखा तो मैंने कहा उसमें चीनी पत्ती डालूं, कप भी मैंने निकाल के अलग से रख दिए थे। अब मैंने इसमें चीनी पत्ती डाली है, फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। तवा मेरा हो रहा था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता तवे की मैंने सब फ्लेम बंद कर हल्की कर दी थी ताकि ना वो पूरा जलता रहता है, धुआं भर जाता है। इस वजह से मैंने कहा जल्दी से बच्चे से कहा आप जा खाओ, इतनी जल्दी मत खाना। और मैं मान्य को देख रही थी, उसकी ना मिर्चें लग रही थी, क्योंकि कह रही थी मम्मा मेरे ना मिर्चें लग रही हैं। मैंने कहा बेटा अब खा लो, इतनी मिर्ची तो मैंने डाली नहीं, कौरमे का मैं पूरा पैकेट इसलिए डालती हूँ, मिर्चें लगी आपको। बार बार देखो गिलास से पानी उठा उठा के पी रही थी, तो पता नहीं क्यों इतनी मिर्चें लगती, मेरे आज तक समझ में नहीं आया है कि उसको मिर्चें लगती हैं। फिर मोहम्मद भी माशाल्लाह रोज़े रखते हैं, मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह पूरे रोज़े रखती हैं और पेपर्स भी चल रहे हैं इनके, और फिर मदरसे भी जाती हैं माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक उनको तौफीक आखिर तक ऐसे इनकी आदत बनी रहे रोज़ा रखने की। मुझे खुशी होती है मेरे बच्चे रोज़ा रखते हैं। यहाँ मैं बस दूध डाल रही थी, कावा मेरा हो चुका था, मैं इसमें दूध डाल दूँ। चलो मैं अच्छी तरह से मैं दूध डाल दूँ। तो लास्ट पे बस ये पराठा रह गया था, मैंने कहा इसको जल्दी से फ्राई कर लूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से आ जाओ, बस खा लो, टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो जल्दी से उठ गई थी ना, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत था। मैंने तो इस वजह से मैंने कहा आराम से सारे काम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं बार बच्चों को देख रही थी, खा रहे नहीं खा रहे हैं। ये मेरा पराठा भी हो गया था, तो बस मैंने कहा अब चाय जल्दी से मैं निकाल दूँ कपों में। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हम कर चुके थे और फजर की अज़ान भी हो गई थी, और ये सब दुआएं मांग चुके थे, मतलब जो सहरी में दुआ मांगते ना, अज़ान फजर की अज़ान से पहले हमने सब दुआ मांगी। और फिर इतने में अज़ान हो गई, मेरे बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली, हमारे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने चले गए। तो मैं यहाँ सारी किताबें वगैरह, ये जो पंसूरा होती है, सारी सूरतों की किताबें होती हैं, यासीन वगैरह की किताब से होती हैं, ये कुरान पाक, ये सारी किताबें मामूलात की, रमज़ान की किताब। मैंने कहा चलो उसको खोल के देखूँ, उसमें मामूलात रमज़ान जो रमज़ान में जो पढ़े जाते हैं वो मैं देख रही थी किताब में, क्या क्या रूटीन होती है रमज़ान में, क्या क्या पढ़ा जाता है।
वक्त ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ये पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ें, ये ज़िक्र करें अल्लाह का। मतलब उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ था कि बुराई से बचें, गीबत से बचें, बुरे कामों से बचें, हर तरह किसके मतलब आँखों से बचें, आँखों का मतलब गुनाह ना हो, हाथों का गुनाह ना हो, ज़ुबान का गुनाह ना हो, हर गुनाह से बचा जाए, हर अज़ब जो हमारे गुनाह करते हैं उससे बचा जाए। हर तरह का रोज़ा होता है ना, हर अज़ा का रोज़ा होता है, जिससे रूह के साथ हर अज़ा का भी वो होता है रोज़ा। यह मेरा कुरान पाक मैंने निकाला था, मैं इसको पढ़ लूँ, क्योंकि मैं यासीन वगैरह तो मैं पढ़ चुकी थी और ये नमाज़ फजर भी पढ़ चुकी थी। मैंने कहा कुरान पाक की तिलावत में कर लूँ, तो यह मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने निकाला था पढ़ने के लिए कुरान पाक। या मुज़्ज़ा माशाल्लाह मेरी कोई किताब पढ़ रही थी, एसाले सवाब की शायद किताब थी, वो पढ़ रही थी। यासीन पढ़ चुकी थी। मुझसे पूछी थी मम्मा मैं क्या वो पढ़ूँ, तो मैं उसको बताती जा रही थी, बेटा अब ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो वो माशाल्लाह पढ़ती जा रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं भी कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा अपना कुरान पाक को उठाया। मैंने कहा चलो अब नमाज़ पर बैठ के मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। तो ये मैं अपनी नमाज़ से आ गई थी। मैंने कहा यहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ आराम से ना, ज़िक्र भी होता रहेगा, अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी। अल्लाह पाक ऐसे रमज़ान गुज़र, ये रमज़ान की बहारें अल्लाह पाक ऐसी आबाद रखे, ऐसी रहें। मेरी तो ये दुआ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं रमज़ान की बहारें, रमज़ान का महीना, ये तरावियाँ, बहुत नूर बरसता है। अल्लाह पाक न गुनाहों से हम बचे रहते हैं, हर गुनाह से, छोटे से बड़े से गुनाह से बचे रहते हैं। या मौजना अपने एसाले सवाब की जो किताब पढ़ रही थी, क्योंकि अपनी दादा दादी को बख्शती है, अब मोहम्मद भी बख्शते हैं अपने दादा दादी को पढ़ के। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और हम अपने आखिरत की तैयारी खुद करनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपको ये मेरा व्लॉग्स पसंद आया होगा रमज़ान की पहली सहरी का। उम्मीद है कि आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, मेरी दुआ में याद रखिएगा। चलिए ठीक है।